के सिग्निफिकेशन कर रहे हैं, और हमने राहु के फिजिक के बारे में जाना, उसकी कास्ट के बारे में जाना कि वो आउटकास्ट है और वो गवर्न करता है लस्ट को, फ्लटी माइंड को, और बहरूपिया है और एम्पलीफाई करता है चीजों को। अब राहु अगर हम ग्रहों की कैबिनेट में देखें तो वो आर्मी है। आर्मी मतलब जो सिपाही है, प्यादा है, या जो बिल्कुल लोअर लेवल का बंदा है, शायद उसे जमादार भी बोल सकते हैं, या जो ऐसा काम कर रहा है जो बहुत गंदा काम है लेकिन मैंडेटरी है, कराना तो पड़ेगा ही, है ना। जमादार या कूड़ा उठाने वाले की जरूरत तो है ही, अदरवाइज कौन करेगा वो काम, तो उसकी भी वैल्यू है अपने आप में। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में राहु को मलेच्छ माना है, यवन माना है। हमारे जो शास्त्र है ना, पुराण वगैरह, उसमें मेंशन है कि यवन आएंगे। यवन मतलब यानी जो भारत देश, जो आर्यव्रत था, उसके अतिरिक्त जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको यवन माना है, और वो राहु का प्रतीक उन्हें माना है। यानी कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं हिंदू धर्म में, या भारत में जो भी प्रचलन था, उससे अतिरिक्त जो हैबिट्स हैं लोगों की, नेचर है उसको, तो कुंडली में जब भी राहु का रोल आता है ना, तो आजकल तो खैर विदेश जाना बहुत अच्छा मानते हैं, तो राहु की दशा शुरू होती है तो व्यक्ति विदेश जाने लग जाता है। लेकिन विदेश जाके वो क्या काम कर रहा है इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर बहुत शुभ प्रभाव है, बुध बृहस्पति का आ रहा है, शुक्र भी अच्छा है, तो डेफिनेटली अच्छे हाई प्रोफाइल जॉब पे जाएगा। अदरवाइज फॉरेन कंट्री वो जा रहा है एज ए स्वीपर, एज ए ड्राइवर, क्लीनर, है ना, बहुत लोअर लेवल की जॉब। तो राहु देखा जाए, अगर प्योरली सिर्फ राहु का प्रभाव होगा तो राहु लोअर लेवल की जॉब ही दिखाएगा। और उसमें फिर वो सिपाही है, थानेदार, थानेदार तो हाई प्रोफाइल होता है जो पुलिस में होता है, लेकिन जो जो कांस्टेबल होता है, हवलदार होता है, सिपाही होता है ना, उन सबको ये राहु दिखाएगा। राहु का रंग क्या, डार्क ब्राउन। तो बेसिकली इनका अगर राहु का प्रभाव लगन पे है, लग्नेश पर है आपके, तो वो आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं करेगा, डार्क ही करेगा, और हो सकता है वो सांवलापन लिए हुए भी हो जाए। वैसे तो शनि देगा डार्क कलर, बिल्कुल डार्क ब्लू देगा, लेकिन राहु भी एक जो डार्क ब्राउन कलर है उस तरह का आपका स्किन देगा। स्किन भी अच्छी नहीं होगी, बहुत अच्छी वाली क्वालिटी नहीं आएगी, रफ रफ एंड टफ जो तरह के लोग होते हैं ना, उस तरह का दिखाएगा। जैसे स्किन पे रैशेज है, किसी तरह का कट का निशान लगा हुआ है, जनरली राहु वालों के, राहु का जिनके लगन पे प्रभाव है उनके फेस पे इस तरह के निशान भी होते हैं, है ना। ठीक है, ये बात अलग है कि वो कोई अगर पुलिस में है या आर्मी में है या डिफेंस सर्विसेज में है, तो डेफिनेटली उनको तो शायद चोट वगैरह लग भी सकती है लड़ाई करते वक्त, तो वो निशान पड़ गया। लेकिन जो जो एक नॉर्मल सामान्य नागरिक है, उसके मुख पर भी कोई एक्सीडेंट हो गया, घर में सेब काट रहे थे, चाकू एकदम से लग गया, या घर में झगड़ा हो गया, उससे सर सर लग गई, दीवार पे लग गई, तो एक निशान पड़ गया सर पर, या किसी तरह का कोई इस तरह से, क्योंकि वो बहुत सुंदर आपको नहीं बनाएगा, हिंसक लुक रखेगा। और भगवान शिव की अगर आप आराधना करते हैं, तो कहते हैं भगवान शिव तो पशुपति नाथ है ना, पशुओं के भी नाथ हैं, यानी जिनकी पार्श्विक प्रवृत्ति है। राहु बेसिकली पार्श्विक प्रवृत्ति, इनफैक्ट वो डॉग, राहु को मानते हैं, कई लोग केतु को कुत्ते से जोड़ते हैं, राहु को बिल्ली से जोड़ते हैं, या कोई भी तरह का हिंसक जो मांस खाने वाला और जो वैसा प्राणी है उससे जोड़ते हैं। अगर आजकल अभी भेड़िया आया हुआ है ना मध्य प्रदेश में, कुछ शायद कहीं कहीं पे कोई शहरों में पहुंच गया है ना, भेड़िए का आतंक करके पेपर में भी न्यूज आ रही है। तो ये सब जो है भेड़िया या इस तरह के जो जानवर है हिंसक, उन सबको राहु दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि जब राहु की दशा आपके जीवन में आएगी, तब इस तरह के लोगों से इंटरेक्शन और इस तरह के जानवरों से इंटरेक्शन आपका हो सकता है। फॉरनर से इंटरेक्शन आपका हो सकता है, फॉरनर से आपका मिलना जुलना, उनके साथ काम करना पड़ सकता है। ऐसी फॉरेन पोस्टिंग हुई और वहां पे अगर आपका राहु खराब है, तो हो सकता है आपको उसके कारण दुख भी भोगना पड़े। कई लोग होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते, वो प्योर वेजिटेरियन है। अब अगर उस इंसान को पोस्टिंग ऐसी कंट्री में मिल गई जहाँ पे प्योर वेजिटेरियन मिलता ही नहीं है, तो फिर वो बेचारा खाएगा क्या। और उसके अड़ोस पड़ोस आगे पीछे सब लोग इस तरह के लोग हैं जो शराब पीते हैं, खाते हैं, ये सब। तो इस तरह के लोग जो व्यसनी हैं, उन लोगों से इंटरेक्शन और उन लोगों की संगत राहु दिखाएगा। तो ऐसे में उस व्यक्ति को दुख होगा, वो अपना धर्म निभाना भी मुश्किल होगा। जैसे अब आप एक, चलो एग्जांपल याद आ रहा है गांधी जी का। महात्मा गांधी भारत में 1905 में आए, नहीं 1915 में आए, 5 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में उन्होंने लैंड किया। फाइनली 21 साल साउथ अफ्रीका में एज ए लॉयर काम करते हुए उन्हें हो गया।
अब आप बताओ, उनका राहु 10वें घर में बैठा है, कर्क का राहु है, और साथ में चंद्रमा भी बैठा है। ठीक है, चंद्रमा के साथ राहु की युति है तो उन्हें जिद्दी भी बना रहा था, एडमेंट बना रहा था, लेकिन साथ में वो राहु उनको मन में कष्ट भी दे रहा था कि उन्हें ऐसे लोगों के साथ भी रहना पड़ा जहां पे लोग, सब लोग इस तरह के थे। साउथ अफ्रीका में आप समझ सकते हो उस समय के निग्रोज और जो भी हमें साउथ अफ्रीकन लोग होंगे, कैसे लोग होंगे, उनके साथ उन्हें 21 साल बिताए, 21 ईयर्स। और जहां वो प्योर वेजिटेरियन, वहां वो नॉन वेज भी खाने वाले, ड्रिंक करने वाले। और फिर इंडिया में आ गए तो उन्होंने 45 साल की उम्र में वीआरएस ले लिया, एक तरह से कहना चाहिए। लेकिन उसके बाद भारत में भी तो अंग्रेज थे उस समय, अंग्रेज भी तो फॉरनर ही है ना, फॉरनर को ही दिखा रहा है, तो उनसे इंटरेक्शन, उनसे बातचीत, फिर मुसलमानों से इंटरेक्शन, जब हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब चीजें। तो जनरली जिसकी जो दशा होती है उस हिसाब से वो उस तरह के लोगों से मिलता है। अब अगर हम राहु की प्योर अच्छी बातें अगर सोचें कि राहु क्या अच्छा दे सकता है, तो मैं ये बोलती हूँ, राहु एटॉमिक एनर्जी है। जैसे एटम बम में इतनी एनर्जी है कि एक एटम बम अगर प्रॉपरली उसे यूटिलाइज कंट्रोल मैनर में यूज करे उस एनर्जी को, तो पूरे भारत में किसी के घर में लाइट न जाए, गांव गांव में, घर घर में। भारत में इस समय 7.5 लाख गांव हैं, 7 से 7, 7.5 लाख गांव हैं, ठीक है। और 700 जिले हैं, 700 या शायद ज्यादा ही जिले होंगे, डिस्ट्रिक्ट। लेकिन आज भी कुछ ऐसे गांव हैं, घर हैं, जिनके घर में बिजली नहीं है, बल्ब नहीं जलता एक। लेकिन अगर अपन प्रॉपरली उस न्यूक्लियर एनर्जी को, जो एटॉम एटम एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी अगर राहु जैसे देता है वो यूज करे, तो आपके घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, मतलब जो जो बिजली की जरूरत है वो उसकी आपूर्ति हो जाएगी पूरी तरह से। तो राहु ऐसी एनर्जी हमारे शरीर में दे रहा है, एक करने की जिद, काम करने की, काम करना है तो बड़ा बड़ा 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, वो सिर्फ राहु देता है। मतलब एटॉमिक एनर्जी, मतलब इतनी ऊर्जा जनरेट होती है राहु की दशा में, या राहु के अगर प्रभाव हो तो, कि आप उस एनर्जी को अगर प्रॉपर सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपको राहु बहुत अच्छे फल देगा। लेकिन वही ये राहु अगर आप अपने ऊपर हावी होने दोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे बुरी तरह। मतलब यानी कि आप गंदी आदतों में पड़ जाओगे, गंदे लोगों के संगत में आप बिगड़ जाओगे, क्रिमिनल बन सकते हो, ड्रग एडिक्ट बन सकते हो, मर्डर कर सकते हो। मतलब बहुत सारे नेगेटिव आते हैं, राहु देने देगा, राहु तो 80-90% नेगेटिव ही देना चाहता है। लेकिन अगर आप सही संगत में आते हो, सही अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करके बहुत कुछ कर सकते हो। तो जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, वॉट एवर, जो भी बड़े बड़े रिच लोग हैं, इन लोगों की कुंडली में भी जो अगर राहु कहीं बैठा है तो राहु को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। और कंट्रोल करने का सबसे अच्छा ढंग होता है, सिंपल मैनर है, कि आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं तो सूर्योदय से या तो पहले उठ जाओ एटलीस्ट, नहीं तो सूर्योदय के विद इन हाफ एन आवर 1 आवर उठ जाओ, और फिर नहा लो। आप नहा के साफ सुथरे कपड़े पहन लो, साफ स्वच्छ कपड़े पहन लो, और फाइनली भगवान को, आराध्य को अपने पूजा करो, मंत्र करो, या उनको थोड़ा पूजा करके अपने ऊपर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लो। तो भगवान शिव की भक्ति अगर आप ऐसे कर लें, या हनुमान जी की भक्ति कर लीजिए, क्योंकि राहु एक तामसिक ग्रह है, तो उग्र देवता या जो सौम्य देवता नहीं है उनकी भक्ति करने से कंट्रोल होती है वो एनर्जी। और फाइनली फिर आप उस एनर्जी को बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हो। मैंने इसलिए आपको इतनी क्लैरिटी से बता रही हूँ क्योंकि मेरा विवाह हुआ तो मेरे हस्बैंड की भी राहु की महादशा चल रही थी, और फिर मेरा बेटा हुआ, उसकी भी 4 साल की उम्र में राहु की महादशा शुरू हो गई। तो मैंने दोनों की 18-18 साल की राहु की महादशा में उनका बिहेवियर, उनका जो भी इंटरेक्शन, वो सब देखा है कि राहु कैसे फल देता है, और डेफिनेटली वो कैसे ठीक भी हो गए चीजें। अगर उन्होंने पूजा कर ली, नहा लिए, टाइम से सब कर लिया, तो राहु तंग भी नहीं करता। राहु उस एनर्जी को आपको बहुत बहुत कुछ देगा। राहु की दिशा में मेरे हस्बैंड विदेश इतनी बार गए कि महीने में 4 बार वो विदेश जाते थे। तो इतना इतना विदेशियों से उनका इंटरेक्शन हुआ, जापानी, अमेरिकन, बर्मा, बांग्लादेश, जापान, पता नहीं कहाँ कहाँ, कौन कौन से, मलेशिया, मलेशिया तो मैं भी गई। तो वो आपकी दशा होगी जब आप विदेश जाएंगे, या विदेशियों से आपका इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये भी देखना है कि पहले तो प्रॉमिस किया कुंडली में, और फाइनली फिर वो दशा आएगी तब आपको वो विदेश ले जाएगी। और विदेश में आप घूमने फिरने जा रहे हो, या नौकरी करने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, या शादी के बाद जा रहे हो, ये सब चीजें हम देखेंगे, सीखेंगे जब हम सारे ग्रहों के सिग्निफिकेशन पूरा कर लेंगे। ठीक है, जेंडर ये न्यूट्रल दिखाएगा, मतलब राहु का प्रभाव पंचम पंचमेश पर होगा, तो या तो बच्चा होने नहीं देगा या फिर डिले करेगा।
बेसिकली तो वक्री ग्रह है तो डिले तो करेगा, क्योंकि उल्टा चल रहा है, सीधा तो दे ही नहीं रहा, उल्टा चल रहा है, तो वो आपका डिले तो जरूर ही कराएगा। ठीक है। प्राइमोर्डियल कंपाउंड फ्लर्टी माइंड, हमारी बॉडी में दिखता नहीं है जो चीज, वो क्या है, वो फ्लर्टी माइंड है, मन है, जो दूषित मन, या जिसे कह लो कि कह सकते हैं भोगी मन, कामुक मन, काम से प्रेरित, काम से पीड़ित होके, है ना। और राहु, राहु का कैसा निवास देगा आपको, कि जो या तो जंगल में हो, जंगल आसपास हो, बहुत डेवलप्ड नहीं है एरिया, या जहाँ चींटियों ने घर बनाया हुआ हो। चींटियां कहाँ रहती हैं, चींटी तो वैसे घर में भी होती है, लेकिन वो तो नॉमिनल लेवल है। लेकिन जहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती हैं, बड़ी बड़े चींटी के बड़े बड़े वो होते हैं घर, उस तरह का एरिया, या जैसे चंबल आपने देखा होगा, पहाड़ी पथरीला इलाका, या डेजर्ट वाला इलाका जो बिल्कुल फर्टाइल नहीं है, जो फर्टिलिटी से कोसों दूर है, इस तरह का वो बोर्ड जगह ऐसा मकान दे सकता है। अच्छा, मान लेते हैं राहु लगा चौथे घर में बैठा है, लगन से ही ना, या चौथे घर पे केतु बैठा है और राहु देख रहा है, तो यहाँ पे वो अगर एक सिटी में आपको घर दे भी देगा, तो उसका जो डायरेक्शन होगा, घर का जो डायरेक्शन, जो मेन एंट्रेंस होती है ना, कहते हैं हम कि नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग घर, ये सब क्या है, तो राहु कहता है साउथ वेस्ट को दिखाता है। साउथ हो गई दिशा मंगल की, वेस्ट हो गई दिशा शनि की, तो शनि और मंगल का मिला हुआ प्रभाव बीच में आ जाता है साउथ वेस्ट पर, तो ये प्रभाव कौन देता है, राहु देता है। तो ऐसे व्यक्ति के घर का जो मेन एंट्रेंस डोर होगा, या तो वो साउथ वेस्ट में होगा, या फिर वो साउथ होगा या वेस्ट होगा, है ना। तो ये भी देख लीजिए कि राहु की दशा, या राहु जब प्रॉमिस दे रहा है जिस तरह का घर, तो उस व्यक्ति को कितना भी वो कोशिश कर लेगा, वो ईस्ट फेसिंग या ईस्ट का दरवाजा वाला या वेस्ट वाला, नॉर्थ वाला, वो ले ही नहीं सकता अगर राहु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर आएगा। वैसे राहु चतुर्थ भाव में होगा तो वो आपकी माता जी को, क्योंकि फोर्थ हाउस माँ भी है ना, तो उसको माता जी को, आपको, आपकी माँ को वो दीर्घायु बनाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठता है तो माता जी के लिए वो दीर्घायु बनाएगा, ठीक है, वो बीमार भी बनाएगा उन्हें, ठीक है, और आपके मन में शांति नहीं आने देगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पीस को दिखाता है, तो डेफिनेटली राहु वहां बैठ के आपको शांत नहीं बैठने देगा, आपके अंदर एक बेचैनी से भर के रखेगा। राहु का प्रभाव जब होता है तो इंसान को, इवन राहु का नक्षत्र भी होता है ना, किसी का जब जन्म, चंद्रमा देख लो, जब राहु के नक्षत्र में आता है तो जनरली लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। राहु क्योंकि अननेसेसरी स्ट्रेस देता है, इसीलिए कहते हैं जो ये स्ट्रेस है ना, ये जो आजकल स्ट्रेस देख रहे हैं हम, बच्चों पर भी स्ट्रेस, बड़ों पर भी स्ट्रेस, ये सारा राहु का किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि राहु मीडिया भी है, राहु इंटरनेट भी है, राहु टीवी भी है, ये जो भी चीजें, क्योंकि टीवी में जो हमारा टीवी का स्क्रीन है उसके अंदर तो कोई इंसान नहीं है ना, वो तो सिर्फ दिखा रहा है उस चीज को, तो बेसिकली वो भ्रम ही तो है एक तरह से कि वहां वो व्यक्ति नहीं, और हम देख रहे हैं वो डांस कर रहा है, गाना कर रहा है, तो ये राहु का रोल है, ये सारा टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहाँ पे हमें कन्वे हो रही है चीज, वो राहु का है। तो राहु एक तरह से इन चीजों के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए राहु कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये लोग बड़े बड़े जो ब्रिजेस बना रहे हैं या बिल्डिंग्स बन रही हैं, एरोप्लेन्स, है ना, ये सब एक देखा जाए तो ये राहु ही एम्पलीफाई कर रहा है उनकी जो भी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है उसको एम्पलीफाई करके ये सब पॉजिटिव क्रिएशन दे रहा है। लेकिन राहु आपको टेररिस्ट भी बना रहा है, राहु आपसे इनोसेंट लोगों को मरवा भी रहा है, क्योंकि आपकी बुद्धि ब्रेन वॉश कर दिया आपको, कुछ लोगों ने, जो आपके धर्म गुरु है उन लोगों ने आपको ब्रेन वॉश कर दिया। अब आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उड़ा रहे हो अमेरिका में, है, उसामा बिन लादेन ने उड़ा दिया प्लान करके, या अभी ये कंधार, अभी वो पिक्चर भी आई है, वो क्या सीरीज आई है एक, जो 1999 में जो कंधार, जो हमारा इंडियन एयरलाइंस का प्लेन था, उसको 260 हमारे पैसेंजर्स को किडनैप, हाईजैक कर लिया था प्लेन को, वो राहु का रोल है। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना, राहु मल्टी कलर कपड़ों को दिखाता है, जो चमकीले भड़कीले कपड़े हैं या बहुत ही रंग बिरंगे हैं उस तरह को दिखाएगा। केतु हमेशा फटे हुए कपड़े, जो जो कई लोग आजकल जीन्स भी पहनते हैं फटी हुई, या तब तो केतु का रोल है। और ये मान के चलिए अगर कपड़े में आपका उधड़ गया है, छेद हो गया, कहीं से फट गया है, ऐसा कपड़ा पहनने से केतु का प्रभाव आप पे आएगा, और वो फिर आपको, केतु का प्रभाव आने से आप सांसारिक चीजों में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, फिर आप स्पिरिचुअलिज्म, डिटैचमेंट, डिप्रेशन और स्पिरिचुअलिज्म
बारे में जाएंगे, वो डिपेंड करेगा कैसा क्या है, लेकिन केतु उस दिन आपको ऐसा फील कराएगा। वहीं राहु आपको कैसा फील कराएगा, भोग करूं मैं, मैं घूमने जाऊं, मैं मूवी देख लूं, मैं आज चाइनीज खाते हैं या आज कॉन्टिनेंटल खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, आज ड्रिंक कर लेते हैं, बियर पी लेते हैं। ये सारे जो भोग की चीजें हैं और इंजॉयमेंट से सिर्फ रिलेटेड है, जिसमें आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भी जहाँ कर रहे हो, तो वो राहु करा रहा है। देखिए, अपनी जिम्मेदारी आपने पूरी की, अपने घर का काम कर लिया, ऑफिस का काम कर लिया, अब आप बैठ के रिलैक्स करना चाहते हो, मूवी जा रहे हो, ठीक है, फैमिली के साथ जा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन वहां आप अपनी पत्नी को छोड़ के पड़ोसन को लेके जा रहे हो या गर्लफ्रेंड को घुमा रहे हो, ऑफिस कलीग को लेके जा रहे हो, तो वो राहु का रोल है, तामसिक बना रहा है ना, ट्रेडिशन को राहु ब्रेक कराता है। इसीलिए राहु को कहा जाता है कि राहु शादी किससे कराएगा, जो आपके धर्म से बाहर हो। जैसे हिंदू ने मुसलमान से शादी कर ली, हिंदू लड़की ने मुसलमान लड़के से कर ली। आजकल तो ये लव जिहाद बहुत चल रहा है ना, कि हिंदू बन के वो पहले अपना अफेयर कर लेते हैं हिंदू लड़की से, फिर फाइनली वो अपना धर्म मुसलमान बता देते हैं, फिर उसको मुस्लिम कन्वर्ट करते हैं, फिर शादी करके उसको बेच देते हैं या मार देते हैं, 36-32 पीसों में काट के फ्रिज में रख देंगे या सूटकेस में पैक करके फेंकाते हैं। तो ये सारा रोल जो है वो राहु का है। ये जितना भी क्राइम, ब्रूटल क्राइम है, वो रोल राहु का आएगा। तब धातु इसको कुछ नहीं मिली है, शरीर में सिर्फ मन ही है। राहु 8 महीने के पीरियड को दिखाएगा, अगर प्रश्न कुंडली में राहु का रोल आ रहा है तो। टेस्ट चाइनीज और कॉन्टिनेंटल हो गया। अब देखिए, चाइना में जब अभी कोविड हुआ था, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, वीडियोस आए थे जिसमें वो कॉकरोच को भी खा रहे थे, छिपकली को भी खा रहे थे, स्नेक को भी खा रहे थे, है ना। ये जो इस तरह के आहार जो ले रहे हैं ना, ये बिल्कुल जानवर ही समझ लीजिए लोगों को। तो हमारे हिंदू संस्कृति में या भारत में ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों को खाया जाए या खाने लायक है। तो खैर वट एवर, राहु कुछ लोगों को होता है शौक। और अभी तो कुछ आपने शायद निठारी हत्याकांड जो हुआ था, जो लड़कियों को, बच्चों को मार के, छोटे छोटे बच्चों को वो मार के वो खा जाता था। सुरेंद्र, सुरेंद्र उसका नौकर का नाम था, और पंडार कर कुछ नाम था जो मालिक था, जो नोएडा में निठारी हत्याकांड हुआ था आज से कुछ साल पहले। छोटे छोटे बच्चों को काट के वो खाता था, उनका दिल खा जाता था, मतलब इंसान के शरीर को खा रहा है वो। अब ऐसी प्रवृत्ति तो राहु ही दे सकता है। मैं तो बहुत चाहती हूँ अगर मुझे वो कुंडली मिले उसकी, क्योंकि ये प्योरली रोल आ रहा है कि ऐसे लोग जो सच में राक्षस हैं, मतलब वो पैदा चाहे इंसान के रूप में हुए लेकिन वो बन गए राक्षस है, तो ये लोग असुर ही हैं बेसिकली, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो 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 इंसान है उसको भी मार के खा रहे हैं। ठीक है। वृक्षों में राहु हॉर्नी प्लांट या ट्रीज को दिखाएगा, ऐसे जो कांटों वाले पेड़, जितने भी कैक्टस होते हैं। इसीलिए राहु का कैक्टस को क्योंकि दिखाता है, कैक्टस को घर के अंदर नहीं रखते कभी भी। आपको सजाना है, अच्छा लगता है, बाहर रख लो, घर के बाहर। घर के अंदर रखने का मतलब आप घर के अंदर कलह और अशांति ला रहे हो, रिश्तों में दरार ला रहे हो। राहु दरार का काम करता है। पति पत्नी के बीच में मतभेद जब हो जाता है, या कोई भी तरह का धोखा, है ना, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, या क्योंकि गलत फहमी, कम्युनिकेशन गैप है, और वो चाहे हो सकता है घर में किसी और सदस्य ने क्रिएट किया हो, या किसी और रीजन से गलती से ही क्रिएट हो गया, वो सब राहु का काम है। यानी कि कभी भी राहु का जब प्रभाव हो तो जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सोचो समझो, थोड़ा विचार करो, इमीडिएटली कोई लेना नहीं चाहिए। अब ये जो लोग तलाक 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 कह देते थे पहले, अब तो खैर वो लॉ बन गया कि नहीं कहने से होगा कुछ इससे, लेकिन कुछ धर्मों में इस तरह से जब वो पति पत्नी सिर्फ मैसेज कर दिया तलाक तलाक तलाक, या फैक्स पे मैसेज डाल दिया, या फोन करके बोल दिया और तलाक हो गया, विवाह खत्म हो गया, निकाह उनका खत्म हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सब, ये रोल राहु का रोल है। ठीक है। राहु इवन ऐसी प्रवृत्ति भी देता है कि अनकन्वेंशनल मैरिज देगा, जैसे कि एक छोटा कोई उम्र का लड़का है, 22-24 साल का लड़का है, और वो 45 या 40 साल की महिला से शादी कर लेता है ना। तो ये एबनॉर्मल मैरिजेस जितनी भी होती है, जहाँ पे बहुत एज गैप है बड़ा, लड़का लड़की में, है ना, और ऑब्वियसली या सेम सेक्स भी है, मान लीजिए दोनों लड़के शादी कर रहे हैं, दोनों लड़कियां कर रही हैं, तो इस केस में भी ये राहु का, क्योंकि इतना विद्रोह विद्रोह करने की शक्ति, रिबेल, राहु रिबेलियस बनाता है। छठे घर का राहु इंदिरा गांधी जी की कुंडली में है, और वो उसी ने उनको इतनी इतनी विद्रोही बनाया कि उन्होंने एक मुसलमान लड़के फिरोज खान से प्यार प्यार तो कर लिया, लेकिन शादी के लिए वो इतनी आतुर थी कि अपने पिताजी नेहरू जी को बोल दिया था, अगर आप शादी नहीं करोगे हमारी तो हम भाग जाएंगे घर से, शादी तो मैंने इसी से करनी है। और 1942 में उन्होंने, 26 फरवरी 1942 को उन्होंने
लव मैरिज कर ली, ठीक है, गांधी जी ने उसको उनको अडॉप्ट कर लिया, हिंदू बना लिया, ये सब कर लिया, वो सब अलग स्टोरी है। बट वो हिम्मत कि मैं घर छोड़ के अपने पिता को, जो एक राजनेता है, बड़े पूरे भारत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी बेटी प्राइम मिनिस्टर की बेटी, होने वाले प्राइम मिनिस्टर की बेटी, इस तरह से शादी कर रही है। और उस समय तो लव मैरिज ही बड़ा वो होता था, और वो लव मैरिज भी किससे, एक मुसलमान लड़के से। तो ये सब जो चीजें देता है, ये राहु देता है, आपको इतना ज्यादा विद्रोही बनाता है कि अपने माँ बाप के अगेंस्ट हो जाते हो, अपने घर के लोगों के अगेंस्ट हो जाते हो। तो ये विद्रोह की प्रवृत्ति राहु देगा। हनी जो होता है, शहद का रंग जो होता है, वो राहु दे सकता है। आपके कपड़ों में लाइकिंग, कई लोगों को पसंद होते हैं इस तरह से, वैसे तो जनरली मल्टी कलर्ड कपड़ों को दिखाएगा राहु। अब ये जो जीन्स वगैरह लोग पहनते हैं, जिन्हें पसंद ज्यादा होता है, अब जीन्स लोग क्या करते हैं, 2-2 महीने नहीं धुलती वो जीन्स। कहने को कहेंगे नहीं जीन्स तो पहनी ऐसी जाती है, जीन्स तो धुलती नहीं है, जीन्स को धोना नहीं होता। अरे वो उसमें जर्म्स तो लग ही रहे हैं यार, रोज लग रहे हैं। लेकिन ये राहु है कि राहु झूठ भी बुलवाता है, लाई, झूठ बोलने की प्रवृत्ति जिसकी होती है ना, वो राहु का रोल है, प्योरली राहु का। ठीक है, अभी राहु के साथ हम और लिख लेते हैं कि धातु मूल जीव में ये धन को, धातु को रिप्रेजेंट करेगा। प्रश्न कुंडली में अगर आता है राहु का रोल, तो वो धन से संबंधित प्रश्न है। और अगर प्रश्न का उत्तर चाहिए कब मिलनी है, कब धन मिलेगा, कब बिजनेस में प्रॉफिट आएगा, तो वो 8 महीने के पीरियड को दिखाएगा, क्योंकि राहु सीजन जो दिखाएगा वो 8 महीने का पीरियड दिखाएगा। राहु शादी बहुत देर से कराता है। कई लोग होते हैं जिनको शादी तो करनी है, मतलब वैवाहिक संबंध रखने, लेकिन शादी नहीं करनी है ना, फिजिकली ना वो ऐसे रह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप जो होती है वो राहु देता है। और अगर वो लीगल मैरिज करते भी हैं, तो या तो वो बहुत जल्दी कर लेते हैं 15-16 साल की उम्र में, जो कि बुध का रोल है वैसे जल्दी मैरिज, तो उसके इसमें बुध का रोल भी आएगा, 7th हाउस 7th लॉर्ड पे। हो सकता है राहु सप्तम भाव में बैठा हो बुध के साथ, तो वो 14, 15 या 16 साल में शादी हो जाएगी। या वो फिर शादी करते हैं बहुत देर से, 37 साल के बाद, 38 साल के बाद, लेट मैरिज। एक और बात है, जिन लड़कियों का रेप होता है, ये जो आजकल छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है, या टीनेज लड़की को कॉलेज से उठा लिया, जो भी है, ये सब रेप से रिलेशन समझिए राहु का है। और उस लड़की की कुंडली में जिसके साथ ये होता है, उसकी कुंडली में भी राहु का सप्तम भाव से संबंध अवश्य आएगा, क्योंकि राहु ये जो जिस तरह का ये जो रेप है, दिस इज कॉल्ड पिशाच विवाह। हमारे शास्त्रों में 8 तरह का विवाह बताया गया, जिसमें एक सोती हुई कन्या के साथ संभोग करना, उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करना, वो जो बताया गया, वो रेप जो है वो राहु का रोल है। तो ये सभी उनकी कुंडली में भी आएगा कि वो इस तरह का विवाह उनका हो रहा है, क्योंकि राहु अचानक भी करता है, रेप के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, अचानक हो गया, वो उसको मौका मिला, उसने उसके साथ उसका बलात्कार कर दिया। तो ये राहु अचानक विवाह उस लड़की की कुंडली में दशा थी, गोचर था, योग भी था, तो डेफिनेटली, तो इसीलिए ऐसी लड़कियां जिनकी कुंडली में राहु सप्तम में हो, सप्तमेश के साथ हो, दशा भी राहु शुक्र की चल रही हो, ऐसे में हम उनके पेरेंट्स को यही सलाह देते हैं कि भैया आप ध्यान रखिए इस समय, या तो लड़की का अफेयर हो गया तो वो भाग जाएगी किसी के साथ, या वो अपनी मर्जी से अपने घर में किसी के साथ भी कुछ भी उसका संबंध बन सकता है ना। कई होते हैं चाचा चाचा मामा के साथ ऐसे अफेयर्स जो बिल्कुल एबनॉर्मल रिलेशनशिप है, ये सब राहु देता है। राहु की स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे तो ये साउथ वेस्ट तो डायरेक्शन हो गया, दिग्बली ये इसमें होगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। और साथ में स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो रात में कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में राहु, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट है, तो जनरली डार्कर हाफ जो भी है उसमें ये बली हो जाएगा। एक्सॉल्टेशन साइन जेमिनी बताया गया, यानी मिथुन राशि जो बुध की है वहां पे उच्च के हो जाते हैं, और उसके अपोजिट, ठीक है, उसके अपोजिट हम देखेंगे तो यहाँ पे ये पाइसिस, पाइसिस में बोला है मेरे साथ, ये धनु होना चाहिए, मैंने शायद गलती से ही लिख दिया ये, ठीक है, मिथुन और यहाँ पे धनु आएगा। मूल त्रिकोण साइन इसका टॉरस है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ये बात याद रखो, सभी ग्रहों के लिए याद रखो कि कभी भी बुध और बृहस्पति की राशियों में जब ग्रह बैठते हैं तो वो उतना तंग नहीं करते, बल्कि वो शुभ ही माने जाते हैं, ठीक है। और ये तो बुध की राशि में ही उच्च के होते हैं राहु। कुछ लोग बुध राहु को टॉरस राशि यानी चंद्रमा की राशि जो जिसमें वो भी उच्च का होता है,
उसी में उसको भी उच्च का मानते हैं। तो जेमिनी लेते हैं कई लोग टॉरस, कुछ एस्ट्रोलॉजर, कुछ कुछ शास्त्रों में कहीं कहीं टॉरस को भी लिया गया। तो आप बस ये याद रखिए कि या तो बुध की राशि में हो या वो शुक्र की राशि में हो तो वो उच्च का है। साथ में इसके मित्र, सबसे पहला मित्र तो बुध है, फिर शनि भी इसका मित्र है, जुपिटर वीनस सम हो जाते हैं एक तरह से। इसका जो स्टोन है, जेम स्टोन गोमेद है, और केतु का लहसुनिया होता है। मेटल जो है वो लेड है। कई लोग राहु की दशा में कहते हैं हम ये स्टोन पहन ले, तो वो सोने चांदी में नहीं पहन सकते वो स्टोन, उसको उन्हें लेड जो जो मेटल है ना उसमें बनवाना पड़ेगा, कांसा। तो उसमें या फिर वो पंच पंच धातु में बनवा सकते हैं। गोमेद, गोमेद डार्क मैजेंटा ही, मैजेंटा तो नहीं कहेंगे, वो थोड़ा सा मेरूनिश टाइप का कलर का होता है। और गोमेद पहनने से देखिए, रिसर्च क्योंकि इस पे किसी ने नहीं करी है तो हम लोग स्टोन्स को तो रिकमेंड नहीं करते, जैसे हमारे गुरुजी ने हमें बताया हम भी नहीं करते। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि मैं गोमेद पहन लूं क्या। तो आप ये देख लीजिए राहु की स्थिति क्या है कुंडली में। अगर कुंडली में राहु वैसे ही अच्छा बैठा है तो जरूरत ही नहीं है पहनने की। हाँ, ये हो सकता है राहु की दशा चल रही है, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप नर्वस हो जाते हो, क्योंकि राहु के, जिनके राहु की दशा चल रही होती है वो एक तो जिद्दी बहुत हो जाते हैं, एडमेंट हो जाते हैं, और उनको स्ट्रेस बहुत रहता है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए आप गोमेद पहन सकते हैं। बाकी क्लैरिटी तो आपको बाकी ग्रहों के कृपा से मिलेगी, या ये कह सकते हैं आप भक्ति करेंगे भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति कीजिए तो उससे मिलेगी। दृष्टि इसकी सातवीं दृष्टि है, कुछ लोग पांचवी नौवीं भी लेते हैं। हमारे गुरुजी राहु सर कभी भी पांचवी नौवीं दृष्टि को राहु के लिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि राहु केतु तो ग्रह ही नहीं है ना, तो उन्हें दो एक्स्ट्रा दृष्टि कैसे मिल सकती है। अगर सिर्फ शनि मंगल और बृहस्पति को तीन दृष्टियां मिली हैं, तो अगर दो दृष्टियां किसी को देनी थी तो वो फिर सूर्य को भी दे सकते थे, चंद्रमा को दे सकते थे। राहु केतु तो ग्रह ही नहीं है तो उनको दृष्टि क्यों देनी है। तो हम लोग सिर्फ सातवीं दृष्टि को मान के चलेंगे, बट पांचवी नौवीं कुछ लोग मानते हैं, इसलिए मैंने इधर ऐड किया। तो ये हमारा बेसिकली मेन आज हमने राहु को कवर किया। अब राहु से संबंधित एक चीज और अच्छी बता सकती हूँ मैं आपको कि केंद्र और त्रिकोण, जो कुंडली में चार घर केंद्र के होते हैं, यानी कि पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, दसवां घर, यहाँ पे अगर राहु बैठा हो किसी त्रिकोण के स्वामी या केंद्र के स्वामी के साथ, यानी कि त्रिकोण कौन कौन से कुंडली में, लगन है, पंचम स्थान है और नवम स्थान है। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के साथ जब राहु और केतु कभी भी केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो ये राजयोग बना देते हैं, राजयोग बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उस जिसके साथ भी ये बैठेंगे उस ग्रह की सिग्निफिकेशन तो ये एब्जॉर्ब कर ही लेगा, उसे एम्पलीफाई भी कर देगा राहु। और राजयोग मतलब अब आपको उसकी दशा में, इवन राहु की दशा हो या उस ग्रह की दशा हो, उस दशा में वो बहुत ज्यादा आपको उन्नति मिल सकती है। राजयोग मतलब आप फिर गवर्नमेंट जॉब अच्छी मिल सकती है, पैसा खूब कमा सकते हो, बिजनेस में प्रॉफिट्स हो जाएंगे। लेकिन हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि शनि जो देते हैं वो हमेशा रुकता है, साथ में रहता है। उधर राहु जो देते हैं वो फिर बाद में जाते जाते ले लेते हैं। मतलब जो भी समय सपोज प्रॉफिट आया, आपने बहुत सारे गहने खरीदे, राहु की दशा खत्म होते ही वो गहने चोरी हो गए, है ना। या और भी इस तरह से कुछ भी, आपने मकान बनाया था, राहु की दशा थी, ठीक है, खूब अच्छा बढ़िया मकान बना लिया, पता चला भूकंप आ गया, वो मकान ही गिर गया। तो इस तरह से राहु कभी भी टिकने वाला वो नहीं देगा समृद्धि, वो पैसा इज्जत नाम बढ़ाएगा, लेकिन वो समृद्धि नाश भी हो सकती है बड़ी जल्दी। तो हम इसको बहुत अच्छा नहीं मानते, और हमारे शास्त्रों में तो राहु को माना ही गया है कि उसकी दशा में तो बस अपना को वो रखो कि भ्रमित मत हो, क्योंकि राहु माया जाल भी है। ये जो माया है पूरी संसार में, ये जो भी हम देख रहे हैं, इच्छाएं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सारे जो शत्रु है हमारे अंदर, ये सारे शत्रुओं का बेसिक कारक ग्रह ही राहु है। तो इन सब से लड़ने के लिए आपको अपने मन को कंट्रोल करके रखना है, और शुद्ध अच्छा आचरण करना है, व्यवहार अच्छा करना है, और भगवान का नाम लेना है, भक्ति कीजिए अपने इष्ट देव की, और अपना कार्य कीजिए। अपनी जो एनर्जी है राहु की वो अपने क्रिएटिव कामों में लगाइए। जैसे राहु की दशा होती है तो मैं सब बच्चों को या लोग जो आते हैं मेरे को, उनको मैं बताती हूँ कि आप इस समय व्यक्ति को 12 से 15 घंटे काम करना ही चाहिए। बच्चा है तो उसको स्कूल के बाद ट्यूशन है, फिर उसको कराटे की क्लासेस लगवा दो, डांस की लगवा दो, 12 घंटे उसे बिजी रखो। घर के अंदर राहु रहेगा तो वो आपका पेट खराब करेगा, आपको लड़ाई कराएगा, आपसे किसी तरह का व्यसन ड्रग्स वगैरह कराएगा।
घर के बाहर रहना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि राहु घर के अंदर रहने नहीं देता शांति से। घर के बाहर रहेगा तो अच्छा हो जाएगा। चलिए आज का हमारा ये पूरा हो गया राहु का, और अगली बार हम केतु पूरा करेंगे। अब आप लोग मुझे बताओ, कोई डाउट है तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। 1 मिनट रह गया क्लास खत्म होने में, बाद में भी हम डिस्कस कर सकते हैं फोन पे। बोलिए श्वेत। मैम मैम राहु का प्रभाव जो है वो मुझे जिस तरह से आपने ये सारे लक्षण बताए हैं, शादी लेट होती है और ये हम्म। सब हो जाता है, लोग चोरी चकारी करते हैं, हम्म। मतलब गलत डायरेक्शन में तो हम्म। कलयुग में मुझे लग रहा है राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिल्कुल, देखा अधिकतर मुझे जाए तो सब यही राहु का दिखाई ही देता है प्रभाव है। जो आपने आजकल तो सारे लक्षण सभी लोग दिखाए राहु हैं। के प्रभाव में आते जा रहे हैं, सभी लोग। बहुत कम लोग रह गए, ये जो बाबा लोग होते हैं ये लोग सब राहु ही तो कर रहे हैं, ये बहरूपे ही तो हैं कि ऊपर से क्या दिखाते हैं और अंदर से क्या निकलते हैं। बाद में जब पता चलता है तो ये सब राहु है। इसी तरह बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बाद में इनके जब पकड़े जाते हैं इनके फ्रॉड और ये सब करेंगे, राहु ही तो है, ये राहु ही तो करा रहा है, क्योंकि वो भोग की इच्छा में उन्होंने, पैसे और नाम की इच्छा में उन्होंने गलत काम भी कर लिया। ये तो बिल्कुल राहु का ही तो प्रभाव पड़ रहा है, कलयुग में तो राहु का प्रभाव है ही है सबसे ज्यादा।